इस सीज़न में जब आप बहुत ही अकेला महसूस कर रहे हैं, आप रिजेक्टेड फील कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि आप ठुकराए गए हैं। हो सकता है कि जिन लोगों पे आपने अपनी आस रखी हो, आपको लगता हो ये आपकी स्ट्रेंथ है, इस ज़रूरत पे आपके काम आएंगे, लेकिन वही लोग, आपके अपने ही लोग आपको समझ नहीं पा रहे हैं। आपके अपने ही लोग आपके लिए उल्टा सीधा बोल रहे हैं और उन्होंने आपको ठुकरा दिया है। तो मैं आपको यहाँ पे आज बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे परमेश्वर की एक मर्ज़ी है, परमेश्वर की एक योजना है। परमेश्वर का एक तरीका है कि वो आपसे इतना प्यार करता है और वो जब आपकी पूरी अटेंशन को चाहता है, वो अलाउ करता है कि आपके अपने लोग, आप जिन पे भरोसा करते हैं, जो आपकी स्ट्रेंथ जिनको आप मानते थे, जो आपकी ताकत बने हुए थे, वो ही आपको ठुकराएं और वो ही आपको समझ ही ना पाए बिल्कुल भी। मैं यहाँ पे आपसे दाऊद के जीवन के द्वारा बात करना चाहूँगा। दाऊद के जीवन को जब हम देखते हैं, जब वो एक जवान लड़का था, क्या हुआ था उसके साथ? उसके अपने पिता ने और उसके अपने भाइयों ने ही उसको ठुकरा दिया था। उसके भाइयों ने दाऊद को योग्य नहीं समझा कि वो वहाँ खड़ा हो जहाँ उसके भाई खड़े थे। जिस पोजीशन में, जिस जॉब में, जिस अथॉरिटी में उसके भाई थे, उसके लिए ना दाऊद के पिता ने, ना दाऊद के भाइयों ने उसको योग्य समझा और उसको वो जॉब दी जो कि कोई और करना नहीं चाहता था। उसके सारे के सारे भाई मिलिट्री में थे, उसके सारे के सारे भाई कोई और काम कर रहे थे, लेकिन उस घराने में से अकेला दाऊद ही भेड़ों को चराने के लिए भेजा गया और दाऊद को अकेला छोड़ दिया गया उस काम में। सबसे अलग, पूरा परिवार एक अलग साइड पे है और दाऊद उधर भेड़ों को चरा रहा है। और ये परमेश्वर ने अलाउ किया कि जब उसके पिता भी उसको रिजेक्ट कर दे, उसको योग्य ना समझे कोई भले काम के, उसको योग्य ना समझे कोई अच्छी जॉब के, और उसको बस एक चरवाहे के योग्य समझे, लेकिन वही एक समय था, वही एक जगह थी जहाँ पे दाऊद ने परमेश्वर को एनकाउंटर किया और परमेश्वर ने ये अलाउ किया कि जब तक दाऊद रिजेक्ट ना हो, जब तक दाऊद अलग ना हो, परमेश्वर दाऊद को एनकाउंटर नहीं कर सकता। जब दाऊद अकेला छोड़ दिया गया था, वो ही जगह थी जहाँ पे परमेश्वर ने अपने आप को प्रूव किया, जहाँ पे दाऊद की स्ट्रेंथ सारे मनुष्यों से हटके, अपने पिता तक से हटके, अपने भाइयों तक से हटके, उसकी आस अब किसी मनुष्य पे नहीं थी, लेकिन उसकी आस अब सिर्फ परमेश्वर पे थी और परमेश्वर ही उसका बल बना। और यही परमेश्वर की मर्जी है। परमेश्वर यही चाहता था दाऊद के लिए कि दाऊद ऐसी जगह पर आ जाए जहाँ पे वो अपने परमेश्वर को जाने। लेकिन ऐसी जगह पे आने के लिए परमेश्वर ने ऐसे सर्कमस्टांसेस पैदा किए कि वो हर किसी के द्वारा ठुकराया जाए, हर किसी के द्वारा हर जगह अयोग्य समझा जाए। लोग उसको ऐसा समझें कि वो किसी काम का नहीं है, लोग उसको ऐसा समझे कि वो ये छोटी जॉब के योग्य है। लेकिन आप परमेश्वर का हृदय देखें, ये परमेश्वर का प्लान था। परमेश्वर के किंगडम में कुछ भी इत्तेफाक से नहीं होता है। यहाँ पे परमेश्वर ने सेटअप किया था कि जब दाऊद अपने अकेलेपन में, अपने सबसे कमज़ोर पॉइंट में, जहाँ उसके पास सच में कुछ नहीं था, उसके पास बात करने के लिए कोई नहीं था, कोई दोस्त नहीं था, ना भाई थे, ना घर था, कुछ भी नहीं था, वहाँ पे उसने परमेश्वर को जाना और उसी जगह पे उसने परमेश्वर पे भरोसा करना सीखा। और यही परमेश्वर की मर्जी है कि आप उसके पीछे ऐसा चलें कि आप, जब आपको कोई नहीं समझ पा रहा है, जब आप ठुकराए गए हैं, आप अपना भरोसा परमेश्वर पे डालें
और परमेश्वर को यही अच्छा लगता है कि जब आप उस पे अपनी समझ का सहारा ना लेके पूरे हृदय से उस पे भरोसा करते हैं। और यहीं पे दाऊद का एनकाउंटर हुआ। यहीं पे दाऊद ने वो गीत लिखा जो कि उसके अंदर से निकला, जब वो कहता है कि मेरी रूह तेरी प्यासी है। उसको पता चल गया था कि इस संसार के रिश्ते तक उसको सेटिस्फाई नहीं कर सकते। उसके प्राण चले जा रहे थे। तब उसने कहा कि तू ही मेरी स्ट्रेंथ है, तू ही मेरी शील्ड है, तू ही मेरा ऊंचा गढ़ है। आप इस जगह पे जब आप अकेले हैं, आप किस चीज का सहारा ले रहे हैं? आप खुद को जो वैक्यूम है, जो गैप्स हैं आपके अकेलेपन के, आप उसको अपनी ब्लेसिंग से भर रहे हैं या फिर आप उसको इस संसार की चीजों से भर रहे हैं। लेकिन अगर हम देखें दाऊद के जीवन में क्या हुआ, और वही दाऊद का परमेश्वर आपका भी परमेश्वर है, और वही दाऊद का परमेश्वर आपको भी बुला रहा है। जहां दाऊद के आत्मा से ये निकला कि डीप कॉल्स अनटू डीप। परमेश्वर ये चाहता है कि आपकी गहराइयों से, आपकी डेप्थ से आप परमेश्वर के पीछे आए। परमेश्वर उस डेप्थ में आपको ले जाना चाहता है जहां पे आपकी वर्शिप रियल हो जाती है। आप परमेश्वर को जानते हैं, जैसे दाऊद की वर्शिप उसकी डेप्थ में, उसके इस पॉइंट पे रियल हुई। उसने यूं ही नहीं कहा कि यू आर माई स्ट्रेंथ एंड यू आर माई शील्ड। उसने परमेश्वर को जाना। उसने यूं ही नहीं कहा कि माई सोल थ्रस्ट फॉर यू। उसने यूं ही नहीं कहा कि मेरी रूह तेरी प्यासी है। उसने अकेलेपन में ये जान लिया कि उसकी रूह की एक ही ख्वाहिश है, उसकी सोल का एक ही सेटिस्फायर है, एक ही लवर है। तभी उसने कहा मेरी रूह खुदा तेरी प्यासी है। और आपको एक अच्छी बात बताऊं, गुड न्यूज़ वो ये है कि जितना आप प्यासे हैं प्रभु के लिए, प्रभु यीशु उससे ज़्यादा प्यासे हैं आपकी प्यास बुझाने के लिए। अब ये चॉइस आपकी है कि आपने, जब आप ठुकराए गए हैं, जब आप अकेलेपन में हैं, आपके पास ऑप्शन है कि आप दाऊद के जैसे परमेश्वर को पुकारें, उसको जाने, उसके साथ यही समय है गहराइयों में जाने का, या फिर आप ये जो गैप है, ये जो वैक्यूम है आपकी सोल में, आपके प्राण जो खाली हैं, आप इनको ये संसार की डिस्ट्रैक्शन से भर लें। मैं आपको कहना चाहूँगा कि परमेश्वर के इस इनविटेशन को समझें और टाइम ना गवाएं, क्योंकि वो आपको अकेले में मिलना चाहता है। वो आपको अकेले में सेटिस्फाई करना चाहता है, जहां आप जान जाएंगे कि आपको किसी और की ज़रूरत नहीं है, जहां आप जान जाएंगे आपको किसी रिश्ते की ज़रूरत नहीं है। और जब आप उससे मुलाकात करेंगे उस पॉइंट पे, उस अकेलेपन में, जैसे दाऊद ने की, जैसे परमेश्वर ने दाऊद को उठाया उन्हीं लोगों के सामने, वैसे ही परमेश्वर आपको भी उठाएगा आपके अपनों के सामने और संसार के सामने, क्योंकि आप उसके लिए प्यासे हुए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, ब्लेसेड आर दोज हु थ्रस्ट। आप अपनी प्यास को सही जगह इस्तेमाल करें और पवित्र आत्मा से मदद मांगे कि आपको वो उन गहराइयों में लेके जाए जहां आपका और परमेश्वर का हृदय एक हो जाए। ये परमेश्वर का इनविटेशन है, ये परमेश्वर की आवाज़ है, इसको इग्नोर ना करें। शालोम।